आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लोग लेकर आए हैं। ये हमारा सेट 3 है। इससे पहले आप लोगों ने जो सेट 1 है, सेट 2 नहीं आप लोगों ने देखा है, तो इसी वीडियो के आपके नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को आप लोग देखकर वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने एक टारगेट रखा है 100 लाइक का, जो कि आप सभी लोग पूरा करा देंगे। तो जितने लोग वीडियो देखेंगे उसको लाइक ज़रूर कर देंगे और मेरा जो 100 लाइक है उसको आप लोग ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो वैद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के वैद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं। दोनों वैद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धाराओं की गणना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा 60 वाट और 100 वाट, मतलब दो आपके वैद्युत बल्ब हैं जो कि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? आपके श्रेणी क्रम में। तो देखिएगा ध्यान से, 60 वाट एक है और 220 वोल्ट है, यह एक बल्ब है। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो बल्ब आपका है 100 वाट का है और 220 वोल्ट का है। दो बल्ब आपके हैं, एक 60 वाट और 220 वोल्ट के हैं, एक 100 वाट का है और इस पर एक वोल्ट कितना लगाया जा रहा है? 220 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, और यह वाट आपका दिया है, वाट मतलब आपका सामर्थ्य है। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या आपका दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, सामर्थ्य दिया है। तो सामर्थ्य को हम लोग P से दर्शाते हैं। तो दो आपके सामर्थ्य हैं, एक 60 वाट है, एक 100 वाट। तो पहले वाले को हम लोग P1 कर लेते हैं। P1 बराबर हमारा हो गया 60 वाट। उसी प्रकार जो P2 है, दूसरा सामर्थ्य, P से हमारा सामर्थ्य होता है या वैद्युत शक्ति होता है, इसी को कहते हैं। तो P2 बराबर हमारा हो गया 100 वाट। अब आगे देखिएगा, अब वैद्युत मेंस की जो वोल्टता से जोड़ा गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे वैद्युत मेंस से या मेंस की वोल्टता, ये भी आपका है, भी बराबर दिया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है। आगे देखिएगा ध्यान से, और क्या आपका दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, जो आपका पहला बल्ब है उसका हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। पहले बल्ब का हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम बल्ब का प्रतिरोध, प्रथम बल्ब का प्रतिरोध। प्रथम बल्ब का जो प्रतिरोध हो रहा है, अब दो प्रतिरोध आपको प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर हम इसको R1 कर लेते हैं। अब इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, V² बट्टा आपका P1 लिख लेते हैं, पहला सामर्थ्य, अर्थात पहला प्रतिरोध आपका लिखेंगे, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टा विद्युत सामर्थ्य। तो पहला सामर्थ्य आपका लिख लेते हैं, पहले बल्ब के लिए है। तो पहले बल्ब के लिए क्या लगा, 60 वाट और 220 वोल्ट। तो इसको हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, R1 हो जाएगा, जो V का मान है वो हमारा देखिएगा 220 वोल्ट है। तो 220 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जो P1 है, P1 हमारा कितना वाट है, 60 वाट है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 60। आगे देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हैं, 220 गुणे 220।
अब बट्टा हो गया 60, बट्टा हमारा हो गया 60। अब देखिएगा 0 से आपका 0 कट जाएगा। अगर 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 तिहाई हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11। तो आपका जो टोटल वैल्यू बचेगा R1 बराबर हो जाएगा 220 गुणे 11 बटा नीचे बच गया 3। अब ध्यान से देखिएगा R1 बराबर हो जाएगा आपका, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 220 का हम लोग 11 में गुणा कर देंगे। अब 3 से इसको काटे तो कटेगा नहीं, पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 11 में शून्य का गुणा कराएंगे तो आपका शून्य हो जाएगा, 11 दूनी हो जाएगा 22, 22 को आपका 2 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 2, 11 दूनी 22, 22 तो हो जाएगा 24। अब बट्टा आपका हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग भाग देंगे R1 बराबर, तो भाग जाएगा हमारा 3 मठे 24। अब ध्यान से देखिएगा पूरा पूरा आपका कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये पूरा कट गया। अब इसको भाग देंगे इसमें, 3 छके 18, 3 छके 18। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल अगर वैल्यू हम लोग भाग देते हैं तो कटेगा ही नहीं है, तो डबल अंक कटेगा तो उससे पहले हम लोग 0 लिख लेंगे। 3 छके 18, देखिएगा भाग जब देंगे तो 6 बार में जाएगा। उसके बाद दशमलव आपका हो जाएगा, बार बार आपका वैल्यू क्या होता रहेगा, आता रहेगा। तो अब 3 छके पुनः आपका क्या होगा, 3 छके 18, 3 छके 18 आता रहेगा। तो या तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं, R1 बराबर हम लोग 807 लगभग में लिख सकते हैं, 807 ओम लिख सकते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से, उसी प्रकार हम लोग जो द्वितीय बल्ब का है प्रतिरोध हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारा प्रथम बल्ब का निकल गया प्रतिरोध। अब हम लोग निकाल लेते हैं द्वितीय बल्ब का प्रतिरोध। तो द्वितीय बल्ब का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा R2, R2 बराबर हो जाएगा V² बट्टा P2। दूसरा के लिए निकालना है तो P2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, R2 हो गया बराबर V², V का मान हमारा कितना है 220, 220 का स्क्वायर बट्टा जो P2 है, P2 का मान देखिएगा 100 वाट है, तो हम यहाँ पर कितना रख लेंगे 100 वाट। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो 220 गुणे 220 बट्टा हो जाएगा 100, 0 से 0 आपका 2 कट जाएगा। 22 में 22 का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 484 ओम। अब यहाँ पर देखिएगा, जो कहा था, जो आपका श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है। तो ध्यान से लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे वैद्युत जो आपका बल्ब है श्रेणी क्रम में संयोजित है। यहाँ पर आपका दिया क्या है बाबू, लिख लेंगे हम लोग बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित है। तब हम लोग लिख लेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R हो जाएगा, R1 का मान हमारा 807 है और R2 का मान हमारा है 484। इसको जोड़ लेंगे तो हमारा होगा 1291 ओम। कितना होगा, 1291 ओम होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें पूछ रहा था आपको, क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत धाराओं की गणना कीजिए। इसमें धारा पूछ रहा था, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, धारा ज्ञात कर लेते हैं इसमें। तो धारा हमारा हो जाएगा, लिखेंगे ओम के नियमानुसार,
ओम के नियमानुसार। तो ओम के नियमानुसार हम लोग धारा आई होता है, आई बराबर हो जाएगा V बट्टा R होता है। अब हो गया आई बराबर V का जो मान था 220 वोल्ट था, अब बट्टा R का जो मान निकला है 1291 निकला है। यहाँ पर हम लोग 1291 इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आई बराबर आपका हो जाएगा 0.17 एम्पियर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू सभी लोग को पसंद आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर दूसरा सवाल दिया गया है आपका 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कितने वाट तक कितने बल्ब क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल में हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है, विभवांतर। विभवांतर भी दिया है, भी बराबर हमारा दिया 250 वोल्ट दिया है, 250 वोल्ट दिया है। और एम्पियर दिया मतलब आपका धारा दिया है, धारा आई दिया है 5 एम्पियर दिया है, ये आपका 5 एम्पियर हो गया। और आपका दिया है, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत सामर्थ्य, वाट जो होता है वैद्युत सामर्थ्य होता है, ये हमारा होता है वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कह सकते हैं। वैद्युत सामर्थ्य को हम लोग P से दर्शाते हैं। P बराबर आपका दिया है 25 वाट दिया है। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग निकाल लेते हैं वैद्युत सामर्थ्य से, वैद्युत सामर्थ्य आपका टोटल कितना है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं धारा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर धारा तो आपका 5 एम्पियर से बह रहा है, तो कहेंगे आपको धारा, चूंकि देखिएगा वैद्युत सामर्थ्य जो वैद्युत सामर्थ्य होता है, इसका सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग जो आपका 250 वोल्ट और वैद्युत सामर्थ्य आपका 25 वाट पर कितना एम्पियर लग रहा है, इसको हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग धारा निकालते हैं आई बराबर आपका सूत्र हो जाएगा P बट्टा V। अब देखिएगा, जो P का मान है हमारा 25 है और यहाँ पर हो जाएगा 250 वोल्ट। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आई का जो मान होगा 0.25 से करना 25 0.1 एम्पियर होगा, 0.1 एम्पियर। 250 से 25 में भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर होगा। आगे देखिएगा, अब कह रहा है बाबू, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिएगा, लिखेंगे घरेलू परिपथ में सभी बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अतः प्रत्येक
बल्ब में जो प्रवाहित धारा होगी, मतलब जितना भी आपका बल्ब लगेगा उसमें कितना प्रवाहित धारा होगी, 0.1 एम्पियर होगी। जैसे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, अब कितना आपको बल्ब जलाना है, 25 वाट के, यहाँ पर करा 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। अब जितना भी आपका बल्ब जलेगा उसमें जो होगा 0.1 एम्पियर की उसमें क्या होगी, धारा बहेगी। अब देखिएगा जो कुल धारा थी यहाँ पर दिया है, कुल धारा कितना था आपका दिया है, कुल धारा हमारा दिया था 5 एम्पियर। जो कुल धारा था 5 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, जो फ्यूज होगा वह उड़ जाएगा। आगे देखिएगा, तब हम लोग लिख लेते हैं माना परिपथ में कुल, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, माना परिपथ में लगाए गए बल्बों की संख्या, बल्ब हमें पता नहीं है, पता नहीं, उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बल्बों की संख्या बराबर हम लोग मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं, n। अब देखिएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा n गुणे एक बल्ब में, एक बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, गुणे एक बल्ब में प्रवाहित कितनी धारा थी हमारी, 0.1 एम्पियर था, और जो कुल धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 है। अब यहाँ से देखिएगा n इधर गुणे में है, 0.1 भी आपका गुणे में, इधर इसको भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5/0.1, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 1, 1 से 50 में जब भाग देंगे तो n बराबर हो जाएगा 50 बल्ब। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात कह सकते हैं हम लोग, अतः 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 50 बल्ब जल सकते हैं।